भारत का स्वतंत्रता संग्राम अनेक उतार चढ़ावों और बलिदानों से भरा हुआ है। इस संघर्ष की पहली बड़ी लहर 1857 में देखने को मिली, जिसे सिपाही विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आदि नामों से जाना जाता है। ये केवल एक सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का विस्फोट था, जिसमें भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। एक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी में भारत में व्यापार के माध्यम से अपने कदम जमाए और धीरे धीरे एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 की लड़ाइयों के बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। समय के साथ साथ कंपनी ने कई रियासतों को अपने अधीन कर लिया। भारतीय जनता में असंतोष गहराने लगा, जो अंततः 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में फूटा। 2. 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। कब राजनीतिक कारण। डालहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के अनुसार जिन भारतीय रियासतों में उत्तराधिकारी नहीं होता, उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। झांसी, सतारा, नागपुर, जैतपुर, संभलपुर आदि रियासतें इसका शिकार बनी। मुगल व अवध साम्राज्य का अपमान। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली के बजाय इलाहाबाद में रहने को कहा और अवध को भी 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ख. आर्थिक कारण। भारी कर प्रणाली और जमींदारों का शोषण। दस्तकारों और कारीगरों की बर्बादी। अंग्रेजों के आने के बाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तबाह हो गया। किसानों को नकद कर देना होता था, जो सूखा, बाढ़ आदि में असंभव हो जाता था। ग. सामाजिक और धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की परंपराओं और मान्यताओं का अपमान किया। सती प्रथा, बाल विवाह जैसे सुधारों के नाम पर जबरन हस्तक्षेप किया गया। मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और धर्मांतरण की प्रक्रिया। घ. सैन्य कारण। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, उन्हें कम वेतन, खराब पदोन्नति और ब्रिटिश सिपाहियों की तुलना में निम्न स्तर पर रखा गया। नई एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपवित्र था। 3. विद्रोह की शुरुआत। मेरठ की घटना 10 मई 1857। विद्रोह की औपचारिक शुरुआत मेरठ से हुई। मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाई। उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इसके बाद मेरठ छावनी में 85 सिपाहियों ने नए कारतूस लेने से मना कर दिया। इन्हें कठोर दंड दिया गया। 10 मई को सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, अंग्रेज अधिकारियों को मारा और दिल्ली की ओर कूच किया। 4. दिल्ली में विद्रोह का विस्तार। बहादुर शाह जफर की भूमिका। दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यहीं से विद्रोह को एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप मिला। हालांकि बहादुर शाह वृद्ध और निर्बल थे, फिर भी विद्रोहियों के लिए उनका नाम प्रेरणा का स्रोत बन गया। 5. विद्रोह का प्रसार। उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र। कानपुर। नेता नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। घटनाएं। कानपुर में अंग्रेजों को हराकर नाना साहब ने सत्ता संभाली। बाद में जनरल हेवलॉक ने वापस कब्जा कर लिया। झांसी। नेत्री रानी लक्ष्मीबाई। घटनाएं। रानी लक्ष्मीबाई ने साहपूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया। तात्या टोपे ने उनका साथ दिया। ग्वालियर के युद्ध में 1858 में रानी शहीद हो गई। सर लखनऊ। नेता बेगम हजरत महल। घटनाएं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई। बरेली। नेता खान बहादुर खान। बिहार। नेता बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर। 80 वर्ष की आयु में भी कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को पराजित किया। 6. अन्य क्षेत्र जहां विद्रोह हुआ। फैजाबाद, इलाहाबाद, आगरा, मथुरा, बनारस, ग्वालियर, रोहिलखंड आदि क्षेत्रों में भी विद्रोह की लहर फैल गई। पंजाब, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे आदि क्षेत्रों में यह विद्रोह अपेक्षाकृत सीमित रहा, क्योंकि वहां की सेना पर अंग्रेजों का कड़ा नियंत्रण था। 7. अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और विद्रोह की विफलता। प्रतिक्रिया। अंग्रेजों ने प्रारंभ में विद्रोह को दबाने में कठिनाई महसूस की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सैनिक सहायता ब्रिटेन व पंजाब से मंगाई। दिल्ली को पुनः कब्जे में लेकर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और रंगून भेज दिया गया। 1858 तक विद्रोह की समाप्ति। 1858 तक अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। तात्या टोपे पकड़े गए और 1859 में फांसी दी गई। 8. विद्रोह की असफलता के कारण। नेतृत्व की कमजोरी। विद्रोह में कोई केंद्रीय संगठन या रणनीति नहीं थी। विद्रोही विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे। संसाधनों की कमी। विद्रोहियों के पास सीमित हथियार और युद्ध कौशल था। विश्वासघात। सिंधिया, होलकर और हैदराबाद के निजाम जैसे कुछ बड़े राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। आधुनिक तकनीक में पिछड़ापन। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार और संचार व्यवस्था थी। विद्रोह के परिणाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन की नई नीतियां। भारतीय रियासतों के प्रति उदारता दिखाई गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया गया। सेना में सुधार। भारतीयों की संख्या कम की गई और अंग्रेज सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई। राष्ट्रीय चेतना का उदय। यद्यपि विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। बाद में इसी भावना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी।
10. 1857 की क्रांति का मूल्यांकन। स्वतंत्रता संग्राम या केवल सैनिक विद्रोह। कुछ अंग्रेज इतिहासकार जैसे जॉन लॉरेंस टॉमस लो इसे केवल एक सैन्य विद्रोह मानते हैं, जबकि भारतीय इतिहासकार जैसे वी.डी. सावरकर इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। भारतीय समाज की भूमिका। अधिकांश किसान, व्यापारी, शिक्षित वर्ग तटस्थ रहे, लेकिन जनता का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर ग्रामीण, सैनिक और रियासतों के शासक इससे जुड़े। 11. प्रमुख व्यक्तित्व। नाम, क्षेत्र, भूमिका। बहादुर शाह जफर दिल्ली प्रतीकात्मक सम्राट। रानी लक्ष्मीबाई झांसी वीरांगना, झांसी की रानी। नाना साहब कानपुर पेशवा व विद्रोह का नेता। तात्या टोपे कानपुर ग्वालियर नाना साहब के सेनापति। कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर 80 वर्षीय क्रांतिकारी। बेगम हजरत महल लखनऊ अवध की रानी, नेतृत्वकर्ता। अजीमुल्ला खान कानपुर रणनीतिकार। 12. निष्कर्ष। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित प्रयास था। यद्यपि यह सफल रहा, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस क्रांति में जो बलिदान दिए गए, उन्होंने भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना को जीवित रखा और अंततः 1947 में देश की आजादी की नींव तैयार की।